सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका वेद व्यास की महाभारत के 16वें एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज के इस एपिसोड में क्या खास होने वाला है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि महर्षि वशिष्ठ ने पराशर मुनि को कौन सी कथा सुनाई, और उसके बाद हम जानेंगे पांडवों के पुरोहित के विषय में। एपिसोड को शुरू करने से पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी होकर महर्षि वशिष्ठ ने प्राण त्यागने के कई असफल प्रयास किए, जिसके बाद अपने आश्रम की ओर लौटते समय उनकी भेंट शक्ति मुनि की पत्नी अदृश्यंती से हुई, जिसके गर्भ में महर्षि वशिष्ठ के कुल की वृद्धि करने वाले पराशर मुनि मंत्रों का जाप कर रहे थे। अपने पौत्र के आने का समाचार सुनकर महर्षि को मानो जीवन दान मिला हो। उसी समय शाप से ग्रस्त राजा भी वहां आ पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ ने राजा को शाप से मुक्त किया और साथ ही राजा के अनुग्रह पर उनकी रानी के गर्भ से एक पुत्र की उत्पत्ति भी की। अब पराशर मुनि अपने पिता की मृत्यु का कारण जान गए हैं और वे सभी लोगों को जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं। पराशर मुनि को रोकने के लिए महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें एक कथा सुनाई। चलिए हम सभी मिलकर वह कथा सुनते हैं। इस पृथ्वी पर कृतवीर्य नाम से एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। वे भृगुवंशी ब्राह्मणों के यजमान थे। महाराज ने सोम यज्ञ करके सभी भृगुवंशियों को धन धान्य से तृप्त किया। राजा के स्वर्गवासी हो जाने के बाद उन्हीं के वंशजों को धन की आवश्यकता आ पड़ी। तब उन्होंने उन सभी भृगुवंशी से धन वापस लेना शुरू कर दिया। कुछ ने उन्हें स्वयं धन दे दिया, कुछ ने ब्राह्मणों को दान कर दिया और कुछ ने डर कर उसे धरती में गाड़ दिया। क्षत्रियों को जब धरती में गड़े हुए धन के विषय में पता चला, तब उन्होंने शरण में आए हुए भृगुवंशियों का भी अपमान किया। इतना ही नहीं, उन क्षत्रियों ने क्रोध में भरकर उन सभी भार्गवों को मार भी दिया। उनके नवजात और अजन्मी संतानों को भी गर्भ में ही मार दिया गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। अपने अजन्मे बच्चों को बचाने के लिए भृगुवंशी स्त्रियां हिमालय की दुर्गम केंद्र में जाकर छुपने लगी। उन्हीं में से एक स्त्री ने अपने तेजस्वी गर्भ को भय के मारे एक और की जांघ चीरकर उसमें छुपा लिया। उस स्त्री ने अपने वंश को बचाने के लिए ऐसा वीरता भरा कार्य किया। उस स्त्री की दशा सुनकर बाकी सभी स्त्रियां डर गई और उन्हीं में से कुछ स्त्रियों ने यह समाचार क्षत्रियों तक पहुंचा दिया। फिर तो सभी क्षत्रिय उस गर्भ को समाप्त करने के लिए आतुर हो गए और हर स्थान पर उस स्त्री को ढूंढने लगे। जैसे ही वह क्षत्रिय उस स्त्री के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह स्त्री तेज से प्रकाशित हो रही थी और उसी समय उसका शिशु उसकी जांघ चीरकर बाहर निकल आया। उस बालक का तेज इतना प्रचंड था कि उसके तेज से सभी क्षत्रियों की आंखों की रोशनी चली गई। वे सभी अंधे होकर इधर उधर भटकने लगे। दुख और पीड़ा से ग्रस्त होकर वे सभी ब्राह्मणी से बोले, देवी हमें क्षमा कर दीजिए, कृपा करके हमें हमारे नेत्रों की रोशनी लौटा दीजिए। हम सभी यहाँ से वापस लौट जाएंगे, हमारी रक्षा कीजिए देवी। मैंने तुम्हारे नेत्रों की रोशनी नहीं ली है, यह मेरे बालक के तेज के कारण ही हुआ है। निश्चित है कि वह तुम्हारे द्वारा किए गए भृगुवंश के संहार के विषय में जानता है। अपने पुत्र को बचाने के लिए मैंने 100 वर्षों से उसे अपनी जांघ में छिपा कर रखा था। आप सभी मेरे इस पुत्र से क्षमादान मांगिए, यह निश्चित ही आपको क्षमा कर देगा। अपनी माँ का उरु भेदन करने के कारण वे औरव नाम से विख्यात हुए। अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए औरव ने समस्त सृष्टि का नाश करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने तपस्या करके अपना बल बढ़ाया, लेकिन उनकी तपस्या के बीच से छुपी हुई उनकी मंशा को जानकर उनके पूर्वजों ने उन्हें दर्शन देकर कहा, औरव, क्षत्रियों का और पूरी सृष्टि का नाश मत करो। वृद्धावस्था में आ जाने के बाद भी जब हमें मृत्यु नहीं आई,
तब हमने ही क्षत्रियों से हमारा संहार करने को कहा था। हमने ही जानबूझकर धन छुपाया था। अपने गुस्से की अग्नि को शांत करो पुत्र, ऐसा अनिष्ट मत करो। पिता की बात सुनकर औरव ने कहा, मेरी कही हुई बात झूठी नहीं हो सकती है। तब उनके पितरों ने औरव को कहा कि वह अपनी क्रोधाग्नि को जल में समुद्र में त्याग दे। तब पितरों के कहे अनुसार औरव ने अपनी क्रोध अग्नि को समुद्र में त्याग दिया। कहा जाता है कि वह अग्नि आज भी समुद्र में स्थित है। औरव ऋषि की कथा पूर्ण करने के बाद महर्षि वशिष्ठ ने पराशर मुनि से भी उनका क्रोध त्यागने के लिए कहा। इसके पश्चात पराशर मुनि ने अपने क्रोध की अग्नि को शांत करते हुए राक्षस सत्र का अनुष्ठान किया। अपने पिता के वध का चिंतन करते हुए उन्होंने उस यज्ञ को आरंभ किया। उस यज्ञ में बच्चे बूढ़े सभी राक्षस जलकर भस्म होने लगे। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें नहीं रोका। 3 अग्नि कुंड के समक्ष यज्ञ करते हुए वे राक्षस जाति का संहार करने लगे। उस यज्ञ के धुएं से सारा आकाश ढक गया था। तब स्वयं महर्षि अत्रि उस यज्ञ को समाप्त कराने के लिए आए। उन्होंने पराशर मुनि से कहा कि तुम इन राक्षसों का विनाश क्यों कर रहे हो? इन्होंने तुम्हारे पिता के प्राण नहीं लिए हैं। उन्होंने कहा कि शांत रहना ही ब्राह्मणों का आचरण है। तुम्हारे पिता शक्ति धर्म के ज्ञाता थे। तुम्हें उनकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए है। मेरी संतानों का विनाश करना उचित कार्य नहीं है पुत्र। अपने ही शाप के कारण उन्हें मृत्यु लोक को जाना पड़ा। उनकी सभी बातें सुनकर पराशर मुनि ने अपने यज्ञ को समाप्त कर दिया। उस यज्ञ की अग्नि को हिमालय के आसपास विशाल वन में छोड़ दिया गया। आज भी वह अग्नि अवसर आने पर राक्षसों, पत्थरों और वृक्षों को जलाती हुई दिखती है। इस प्रकार पराशर मुनि की कथा सुनने के बाद अर्जुन ने कहा, हमारे अनुरूप जो भी पुरोहित हों, उनका नाम बताओ, क्योंकि तुम्हें सब ज्ञात है। गंधर्वराज ने कहा। इसी वन के उत्कोच तीर्थ में महर्षि देवल के छोटे भाई धौम्य मुनि तपस्या करते हैं। यदि तुम्हें सही लगे तो तुम उन्हें अपना पुरोहित बना सकते हो। तब अर्जुन ने प्रसन्न होकर गंधर्वराज को विधि पूर्वक आग्नेयास्त्र प्रदान किया और कहा, तुमने हमें जो घोड़े प्रदान किए हैं उन्हें तुम अभी अपने पास रखो। आवश्यकता होने पर मैं तुमसे उन्हें ले लूंगा। फिर पांडवों ने वहां से प्रस्थान किया और इच्छा अनुसार चलने लगे। उत्कोचक तीर्थ जाकर पांडवों ने धौम्य ऋषि को अपने पुरोहित के रूप में वरण कर लिया। अब पांडवों को यह विश्वास हो गया था कि उन्हें अपनी संपत्ति और खोया हुआ राज्य वापस मिल जाएगा और द्रौपदी के स्वयंवर में भी उनकी ही विजय होगी। धौम्य ऋषि ने सभी पांडवों का स्वस्ति वाचन किया और द्रौपदी के स्वयंवर के लिए प्रस्थान किया। यात्रा आरंभ होने के बाद पांडवों को रास्ते में कई ब्राह्मण मिले, जिन्होंने पांडवों से पूछा कि वे किस ओर जा रहे हैं। ब्राह्मणों को उत्तर देते हुए पांडवों ने कहा, हम अपनी माता के साथ एक चक्रा नगरी की ओर जा रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, आइए पांचाल की ओर चलिए, वहाँ राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है। वहाँ आपको ढेर सारी भिक्षा प्राप्त होगी। वहाँ बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है और क्या पता राजकुमारी आप ही में से किसी वीर को अपना पति चुन ले। आप सभी का तेज देवताओं के समान है। अवश्य ही राजकुमारी आप सभी को देखकर प्रसन्न हो जाएगी। इस प्रकार सभी पांडव ब्राह्मणों के साथ ही पांचाल की ओर प्रस्थान करने लगे। मार्ग में उन्हें वेद व्यास जी के दर्शन भी हुए। पांडवों ने उन्हें प्रणाम कर उनका आदर सत्कार किया। कुछ समय वार्तालाप करने के पश्चात सभी पांडव पुनः पांचाल की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें कई रमणीय पर्वत, नदियां, जंगल और मनोहर दृश्य देखने को मिले। पांचाल पहुंचकर पांडवों ने एक कुम्हार के घर में निवास किया। वे ब्राह्मणों के साथ भिक्षा लेने भी जाते थे ताकि किसी को भी उन पर कोई संदेह ना हो। दूसरी ओर राजा द्रुपद ने अर्जुन को खोज निकालने के निश्चय से एक ऐसे धनुष का निर्माण कराया जिसे केवल अर्जुन ही झुका सके। उन्होंने एक आकाश यंत्र बनवाया जो तेजी से आकाश में घूमता रहता था। उस यंत्र के छिद्र के ऊपर उन्होंने उसी के भीतर लक्ष्य तैयार करा कर रखवा दिया, जिसके बाद उन्होंने यह घोषणा कराई कि जो भी मनुष्य उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उस लक्ष्य को भेद देगा वही मेरी पुत्री को प्राप्त कर पाएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में
हम धृष्टद्युम्न के द्वारा की गई घोषणा के विषय में जानेंगे। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियां अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।